दोस्तों, बहन जी हों या चंद्रशेखर आजाद हों, लोग अपने कामों की वजह से विख्यात रहते हैं और लोगों के दिल और दिमाग पर हमेशा चर्चित में रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीका से लोग लांछन लगा रहे हैं, मैं उसी तरीका से उन्हें और पसंद कर रहा हूं, क्योंकि जो नेता आगे बढ़ रहा है उस नेता पर लांछन लगाया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश किया जा रहा है, उसके पीछे जांच नहीं लगाई जा रही है, सिर्फ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मजाक बना रहे हैं। और यही हाल है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर डॉक्टर रोहड़ी घावरी का जो बेतुका इल्जाम है वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर उन्हें लगता है कि वो सही हैं तो वो कोर्ट जाएं, ऐसे किसी का अपमान करना सही नहीं है। अब आपको बता दें, आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। चंद्रशेखर आजाद कल कानपुर में थे। कानपुर में अस्तित्व बचाओ एक रैली कर रहे थे, भाईचारा सम्मान बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ रैली, संविधान बचाओ रैली। इस रैली में तमाम लोग शामिल हुए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कानपुर की रैली थी और जहां तक मेरा मानना है ये बहुत सफल रैली हुई है। इस रैली में तमाम लोग शामिल हुए हैं, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, तमाम लोग वो शामिल हुए हैं, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को सुने हैं। चंद्रशेखर आजाद ने पिछड़े समाज और दलितों के लिए सरकार से 6 बड़े मुद्दों पर मांग रखा है। अगर ये 6 काम सरकार कर देती है तो मुझे नहीं लगता कि दलित और पिछड़ा दलित रह जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात आज कह रहा हूं। चंद्रशेखर की ये 6 मांगे आपको सुननी चाहिए। और जिस तरीका से जातिवाद हो रहा है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए दलित और पिछड़े भाइयों को मारा पीटा जा रहा है, उस मुद्दे को बड़ी बारीकी से अगर कोई उठा रहा है तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं। इसीलिए शायद उस व्यक्ति पर साम दाम दंड भेद करके लांछन लगाया जा रहा है, किसी न किसी प्रकार उसे रोक दिया जाए। आज इस वीडियो को आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं और मैं जिस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं शायद उसमें आज शेयर करूंगा तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी के अच्छा लगने और ना लगने से मैं वीडियो बनाना तो बंद नहीं कर दूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने क्या सही किया है क्या गलत, उसको तो बताना ही पड़ेगा। और जितने लोग चंद्रशेखर पर उंगली उठा रहे हैं उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो सीधा कानपुर लेकर चलते हैं आपको, जहां पर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से 6 बड़ी मांगे रखी। लेकिन उससे पहले हरियाणा की कुछ खबर आपको बताते हैं। प्रदेश के किसी भी कोने की खबर हो, यूपी में सारी खबरों को चंद्रशेखर एक बड़ा मुद्दा बना करके सरकार और कानून व्यवस्था को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं अगर प्रदेश से बाहर किसी राज्य की हो तब भी वो चुप नहीं बैठते हैं। खबर यह हरियाणा से है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा से ये बड़ी खबर जारी की है जिसे आपको सुनना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में दलित युवक को सोची समझी साजिश के तहत अगवा कर लिया गया। उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया, फिर उसकी मूंछ और दाढ़ी काट दी गई, सिर के बाल काटे गए और उसे उल्टा लटकाकर लाठी डंडों और लोहे की राड से बर्बरता से पीटा गया। जबरन मूत्र और नशीली पदार्थ पिलाया गया, उसका यौन उत्पीड़न किया गया, जबकि जेब में 3000 रुपए निकाल लिए गए। उसे व उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित की हालात गंभीर है और उसे तत्काल बेहतर चिकित्सा की आवश्यकता है। यह आतंकवाद घटना केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि भारतीय संविधान, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर हमला है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि 16 जून को हुई इस बर्बर घटना के बाद भी आज तक सभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह न सिर्फ प्रशासन की निष्क्रियता दर्शाता है बल्कि सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की संवेदनहीनता भी उजागर करता है। इस मामले में चंद्रशेखर ने कहा
कि सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तारी किया जाए और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई हो। पीड़ित युवक को सर्वोच्चतम सरकारी अस्पताल में मुफ्त में सुरक्षित इलाज की व्यवस्था की जाए। चौथा मांग इन्होंने रखा कि पीड़ित परिवार को तत्काल सरकारी सुरक्षा और सम्मानजनक मुआवजा प्रदान किया जाए। पांचवा मांग इन्होंने रखा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो ताकि शीघ्र न्याय सुनिश्चित हो सके। तो ये चंद्रशेखर आजाद की उस हरियाणा के दलित पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति है और हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार यानी बीजेपी सरकार से बड़ी मांग है। सोचिए, हरियाणा में एक पिछड़े समाज की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री एक पिछड़े समाज से आने वाला व्यक्ति है। दलित समाज हमेशा माली समाज को अपना बनाकर चलता है, लेकिन कहीं कहीं के लोग ऐसे हैं जो शायद दलितों पर अत्याचार करते हुए बहुत आसानी से देखते रहते हैं। मैं ओबीसी समाज की बात कर रहा हूं। वही हाल हरियाणा में हुआ है। नायब सिंह सैनी साहब को सोचना चाहिए इस विषय पर और तत्काल प्रभाव से जिसने ये काम किया है उसे अरेस्ट करना चाहिए। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करने चाहिए और फास्ट कोर्ट में इसको ले जाकर के तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। तो ये चंद्रशेखर आजाद की उस दलित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और बड़ी मांग है। ये तारीफ लायक भी ट्वीट है। अगली खबर आपको बताते हैं। इस ट्वीट पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली जो 6 बड़ी मांग है कानपुर से चंद्रशेखर आजाद की, उस पर बातचीत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। कल चंद्रशेखर ने कानपुर में क्या मांगे रखी, आज आर्थिक प्रॉब्लम के कारण मैं लखनऊ नहीं जा रहा हूं, वरना मैं लखनऊ से सीधे लाइव खबरें आपको दिखाता। कितनी आज भीड़ होगी लखनऊ में। 22 तारीख को आज बहुत बड़ी जनसभा लगने वाली है। चंद्रशेखर आजाद कानपुर में कल आए हुए थे और उन्होंने कानपुर में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपनों के बीच उनके महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया और साझा किया। पहला लिखते हैं कि ओबीसी की जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। तो चंद्रशेखर आजाद ने पिछड़े समाज के लिए बहुत बड़ी बातें रख दी यहां पर। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत पुराना खेल है, इसमें क्या नई बात है, ये तो 1931 से जनगणना होते हुए आई है। लेकिन सर आपको सोचना चाहिए कि जिस मुद्दे को आज चंद्रशेखर उठा रहे हैं उस मुद्दे को बहुत पहले दबा दिया गया था। मैं तारीफ करता हूं इस बंदे की, सलाम है कि इसने दलितों के मुद्दे को और पिछड़े के मुद्दों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बारीकी से रखा है जनता और सरकार के बीच में। अगली खबर, आरक्षण और संविधान पर विश्लेषण। वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा। तीसरा, ईवीएम के मुद्दा को लेकर के, ईवीएम प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव क्या। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जन विश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। और चौथा लिखते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने वाला संकट है। पांचवा मांग, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग। ये बहुत जरूरी चंद्रशेखर की जो मांगे हैं वो दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत जरूरी है। सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
और छठवां मांग और आखिरी मांग, मंडल कमीशन की सिफारिश का पूर्ण क्रियान्वयन। मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की यही मांग है और आवश्यकता भी है। तो सर मैंने पहले भी कह दिया था कि वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए लेकिन आपको खबरें सारी दिखाऊंगा, और इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके भी लिखा है कि चंद्रशेखर बहुत जरूरी हैं। गोपाल वर्मा जी का एक कमेंट आप देखिए। मैं फिर कह रहा हूं, चंद्रशेखर के साथ दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम और अब सवर्ण समाज के युवा कुछ लोग भी खड़े हैं। चंद्रशेखर का चेहरा एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में बनता जा रहा है। कितना प्रभावी होगा 2027 में? आप किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस जिले से देख रहे हैं, यह भी बताइए। चंद्रशेखर के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए। चंद्रशेखर कैसा व्यक्ति है, यह जानना बहुत जरूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।